हरे कृष्णा देवता का नाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, पुराणों के 10 लक्षण। तो हर पुराणों में बताए गए हैं जो 10 लक्षण, तो श्रीमद् भागवतम में और अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। तो भागवतम के सेकंड स्कंद, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतये मन्वन्तरेशानुकथा विरोधो मुक्तिर आशया। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं बताते हैं कि भागवतम के जो विषय हैं उसको 10 प्रकार का कथन है और अन्य पुराणों में भी इसका विशद वर्णन होता है। तो ब्रह्मांड की सृष्टि, जिसे सर्ग कहते हैं, कि भगवान की सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड की कैसे सृष्टि की भगवान ने ना, और ब्रह्मा जी को निमित्त बनाया भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति उनके ऊपर दृष्टिपात करके, है ना, और इसे सर्ग कहते हैं। और उपसर्ग यानी कि सर्ग के बाद आता है विसर्ग, जीवों की सृष्टि। फिर ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद इधर जीवों को कैसे उसमें स्थानांतरित किया, कैसे उनको भेजा, है ना। ब्रह्मांड की सृष्टि, विसर्ग, लोक बताए गए, अन्य अन्य लोगों, अलग अलग स्कंदों में इसका वर्णन मिलता है। लोक बताए गए कि कितने पूरे ब्रह्मांड में कितने लोग हैं, ऊपर के लोग, नीचे के लोग, 14 भुवन में पूरा एक ब्रह्मांड है, भौतिक जगत है, जिसमें मध्य में है पृथ्वी, ऊपर है स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, जपलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ऐसे करके, और नीचे है तल, अतल, तलातल, सूतल, अतल और नरक लोक। ऐसे नीचे के बहुत सारे लोक हैं, 7 लोक नीचे हैं और पृथ्वी के ऊपर है 6 लोक, और बीच में बिल्कुल पृथ्वी है। फिर भगवान द्वारा रक्षण पोषण कैसे होता है भगवान की, और ये अलग अलग स्कंदों में है। फिर स्कंद में भगवान ब्रह्मांड के सारे भौतिक के लोकों का वर्णन मिलता है। 6 स्कंद में, 6ठम स्कंद में भगवान के रक्षण का वर्णन मिलता है, कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और जो भी भगवान के पवित्र नामों का आश्रय रहता है, भगवान के शरणागत होता है, तो भगवान की सदा रक्षा करते हैं, उसका जीवन धन्य बना देते हैं। तो इसलिए हमें सतत इन पुराणों से, इन शास्त्रों से हमें सीखना चाहिए कि भगवान के भक्तों की सदैव रक्षा होती आई है, तो हमारी भी रक्षा करेंगे। तो कलयुग में भगवान जो है अपने नाम में विराजमान है। तो जितना हम ज़्यादा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, मुख और जीवन से उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान बहुत अतिशीघ्र हम पे प्रसन्न होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है सृजनात्मक प्रेरणा, यानी कि भगवान जो है वो, उनके विभिन्न मनु हैं, काल हैं, उनका वर्णन किया गया है। मनुओं में क्या क्या परिवर्तन होता है वो बताया गया है। नेक्स्ट ईश विज्ञान, भगवान का कितना विशेष ये ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, उसकी विस्तारपूर्वक उसमें मिलती है, विस्तारपूर्वक ज्ञान देते हैं सुखदेव गोस्वामी। नेक्स्ट है भगवत धाम को वापसी, यानी कि हम किन किन उपायों से भगवत धाम वापस जा सकते हैं। मोक्ष और परमाश्रय जो है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही परमाश्रय है। तो इस तरह से ये 10 जो हैं इन्हीं का वर्णन हर पुराण में मिलता है। जो छोटे पुराण होते हैं उनमें 5 लक्षण बताए जाते हैं, और 5 वो लक्षण कौन है, वो सृष्टि, यानी सृष्टि कैसे होती है, कैसे निर्माण होता है, गौण सृष्टि, यानी फिर ब्रह्मा जी को आदेश प्राप्त होता है और फिर वो भगवान के निर्देशानुसार एक गौण सृष्टि करते हैं। राजवंश, कैसे राजाओं का, अलग अलग राजाओं का वंश चला आ रहा है। मनुओं के राजे, विभिन्न प्रकार के मनु होते हैं अलग अलग काल में, उनका और विविध वंशों का कार्यकलाप, ये 5 लक्षण जो है छोटे छोटे पुराणों में मिलते हैं, तो वो उसे गौड़ पौराणिक साहित्य कहते हैं। तो हम देखते हैं कि श्री जी गोस्वामी जी भी स्वयं बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 10 मुख्य विषय जो है वो पूरे 12 स्कंद में विस्तार पूर्वक बताया गया, और हर प्रत्येक स्कंद में इनकी विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। तो किसी एक स्कंद के लिए किसी एक विषय पे हमें नहीं सोचना चाहिए, अलग अलग स्कंदों में भी इसके मिलेंगे हमें ये विषय पढ़ने के लिए। तो हमें ये समझ आता है कि इन विषयों का एक के बाद एक वर्णन हुआ है। तो ये ज्ञान के सारे पक्ष जो हैं हर मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो श्रीमद् भागवत में अलग अलग विभिन्न विषय और विश्लेषण पर सब जगह इसकी महत्वपूर्णता बताई गई है। तो
और महत्त्व से लेकर मिथ्या अहंकार की विस्तार पूर्वक वहाँ पर विवेचना की जाती है। और तीन पक्षों में ये आगे बढ़ जाता है। 3 प्रकार का मिथ्या अहंकार जो होता है वो सूक्ष्म रूप से इंद्रियों और स्थूल इंद्रिय विषयों के रूप में प्रकट होता है। तो इन सब की जो उत्पत्ति होती है उसे सर्ग कहते हैं। सर्ग जो महत्त्व है सूक्ष्म रूप में इंद्रियों और स्थूल इंद्रिय विषयों में प्रकट होता है, उसे कहते हैं सर्ग। ठीक है। और फिर इसकी गौण सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, उसे कहते हैं विसर्ग, जो ईश्वर की कृपा से विद्यमान है और जीवों की इच्छाओं का व्यक्त संयोग है। तो जिस तरह से एक बीज से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं, उस तरह से भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने वाले कार्य चर और अचर जीवों को जन्म देते हैं। जैसे जैसे जिसकी जीव की जो इच्छा होती है उसके अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है। तो इस तरह से भगवान की कृपा से मनुष्य को इस जगत में इच्छा करने और कार्य करने की अनुमति मिलती है, इसे विसर्ग कहते हैं। और फिर नेक्स्ट विषय है वृत्ति या भरण पोषण जिसे कहते हैं। तो वो निर्वाह की क्रिया जिससे चेतन प्राणी जल प्राणियों पर निर्वाह करते हैं। तो मनुष्य के वृत्ति के लिए वृत्ति करते हैं अपनी जीविका के लिए इस तरह से कार्य करना जो उसके निजी स्वभाव के अनुकूल हो, और ऐसा कार्य ईश्वर के नियम अनुसार पूरा किया जा सकता है। जो आदेश हमें शास्त्रों में दिए गए हैं मनुष्य को करने के लिए, वही हमें करना चाहिए। तो इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक आता है रक्षण। तो प्रत्येक युग में भगवान अच्युत जो हैं, भगवान कृष्ण जो हैं, वो पशुओं में, मनुष्यों में, ऋषियों में और देवताओं के बीच में प्रकट होते हैं। जैसे मत्स्य अवतार है ना, मीन रूप में वो जलचर प्राणी में हुए, है ना। शुक्र अवतार पशुओं में हुए, ऋषियों में भी, है ना, नर नारायण ऋषि हुए, और मनुष्य में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान भगवान, इस तरह से अलग अलग उसके बीच में, और देवताओं में वामन देव, इस तरह से अलग अलग अवतार लेते हैं भगवान और रक्षा करते हैं। इससे वे इन अवतारों को लेकर इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं और वैदिक संस्कृति में शत्रु का वध भी करते हैं, और अधर्म जो फैला होता है उसको नष्ट करके धर्म की फिर से पुनर्स्थापना करते हैं। तो भगवद गीता में भी आया गया है ना श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का ह्रास होता है ना, अधर्म का होता है, तब तक भगवान आते हैं और फिर से पुनर्स्थापना करते हैं धर्म की। और फिर नेक्स्ट विषय बताया गया है मनु के 6 प्रकार के हर मन होते हैं। तो ये मनवंतर कहा जाता है। तो हर मनु के प्रत्येक शासन काल मनवंतर में भगवान हरि के रूप में 6 प्रकार के पुरुष प्रकट होते हैं। तो 6 प्रकार के पुरुष हैं शासक मनु, प्रमुख देवता, मनुपुत्र, इंद्र, महर्षि और भगवान के अंश अवतार। एक तरह से पोस्ट होती है हर ब्रह्मांड में, है ना। इस पोस्ट पे अलग अलग जो व्यक्ति आते हैं जो इसके योग्य होते हैं, भगवान उनको करते हैं, और इनका भी विस्तार पूर्वक वर्णन हमें मिलता है कि किस मनवंतर में कौन से शासक मनु होंगे, कौन प्रमुख देवता होंगे, कौन मनुपुत्र होंगे, कौन इंद्र बनेंगे, कौन महर्षि बनेंगे, और कौन भगवान के अंश अवतार आएंगे। तो जब हम पढ़ते हैं शास्त्र तो हमें ये सारा डिटेल में विस्तार पूर्वक इनका वर्णन समझ आता है। नेक्स्ट है इसमें ब्रह्मा से लेकर भूत, वर्तमान और भविष्य तक लगातार चलता है। तो राजाओं का वंश भी विस्तार पूर्वक बताते हैं, भागवतम में आता है कैसे कौन से वंश आएंगे, और विशेष रूप से प्रमुख व्यक्तियों का भी विवरण मिलता है। वंश इतिहास का एक विषय भी बताया गया पूरा वंश के, जैसे भगवान रामचंद्र जिस वंश में सूर्यवंश, उसका आगे बढ़ता चंद्रवंश आगे, और भी आगे बहुत डिटेल में इसका वर्णन होता है। और फिर ब्रह्म प्रलय के 4 प्रकार बताए हैं जो हम जानते हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यांतिक। तो ये सारे के सारे भगवान के अंतर्निहित शक्ति द्वारा प्रभावित होते हैं। और इस विषय का नाम जो विद्वान पंडितों ने रखा है विलय। तो ये इसका भी वर्णन मिलता है। और तो जीव अज्ञानवश ये कार्य करता है, ब्रह्मांड के सृजन, पालन, संहार हेतु वो इस भौतिक जगत में आ जाता है, और इस तरह से वो
जब भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है, आश्रय ग्रहण करता है, तो जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करता है। तो इन विषयों का दिव्य ज्ञान हम जब शास्त्रों के अनुसार लेके भगवान पर आश्रित होते हैं, भगवान को परम आश्रय स्वीकार करते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है ना। तभी ये हमारा ज्ञान जो है वो सही है, शास्त्रों के अनुसार होगा जब हम भगवान का आश्रय स्वीकार करेंगे। और ये इस दिव्य ज्ञान को भी हम तभी समझ पाएंगे जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय।